हेलो एवरीवन। आज हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो क्या है 1.1 है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एचसीएफ निकालना है किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो कैसे करेंगे? तो ये एक नंबर का जो दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और कैसे इसे बनाया जाता है। तो ये देखिए 135 है और क्या दिया है 225 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं में से हम लोगों को क्या देखना है सबसे पहले कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 135 छोटी संख्या है और 225 क्या है? बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को लेंगे। तो क्या है 225 है और क्या है उसके बाद छोटी संख्या 135 है। तो उन दोनों को संख्याओं को पहले हम लोग लिखेंगे और इसके बाद इन दोनों संख्याओं का हम लोग भाग लगाएंगे। जो इसको भाग लगाने के बाद जितना जो हमारा भागफल होगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखेंगे और प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमारा शेषफल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 135 और 225 को भाग लगाएंगे, उसे हम लोग रफ में करेंगे। 135 को 225 से भाग लगाएंगे तो इसे हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं? तो ये एक बार में लग सकता है। तो 135, तो ये 5 जाके 0 हो जाएगा और ये 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा और ये वहाँ पे शेष जो बचा वो 1 है तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो भागफल आया वो 1 आया और जो शेषफल आया हमारा वो 90 आया। तो शेषफल को हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ 90 प्लस के बाद 90 है, ये शेषफल को लिखेंगे और जो हमारा भागफल था उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 135 को और 90 को लेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या तो 135 है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को लेंगे 135, उसके बाद 90 को लेंगे छोटी संख्या। उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई जो भागफल होगा उसे यहाँ लिखेंगे और शेषफल जो होगा उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसे भी हम लोग रफ में कर लेते हैं। 90 को कितने से? 135 से भाग लगाना है। तो ये भी हम लोग एक बार में लगाएंगे। तो 90 5 का 5 होगा और 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो ये हमारा जो शेषफल हुआ कितना हुआ? 45 और जो भागफल हुआ वो 1 हुआ। तो भागफल को 1 लिखेंगे और जो शेषफल है 45 यहाँ पे उतार लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप उसी तरह से इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट 90 और 45 को लेंगे। तो 90 बड़ा है तो पहले बड़ा को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग 45। ठीक है, उसी तरह से हम लोग उसी तरह से कर लेंगे। तो 90 को 45 से भाग लगाएंगे तो इसे हम लोग लगा के देखेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। आप लोग करके देखिए। देखिए यहाँ पे 45 को 90 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में हमारा 45 90 आ जाता है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे 0 प्राप्त हो चुका है। तो ये हमारा जो शेषफल हुआ वो कितना हो गया? शेषफल 0 हो गया। तो शेषफल को हम लोग 0 लिखेंगे और जो भागफल है 2 हुआ तो ये 2 प्राप्त हो गया, इसे हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है? HCF निकल चुका है। तो ये कितना है? 45। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 135 और 225 का HCF जो निकल के आया वो कितना आया? 45 आया। तो हम लोग 45 लिखेंगे और 45 है। तो इसी तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हम लोग इसे रिमूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में दिया है 196 और 3822 और 0 दिया। तो इन दोनों संख्याओं में तो सबसे पहले बड़ी संख्या को हम लोग लेंगे, उसके बाद छोटी संख्या को। तो देखते हैं, बड़ी संख्या को लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या दिया है? 8220 382220
38,220 और क्या दिया है 196 तो उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे हम लोग भाग लगाने के बाद जो भागफल होगा उसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और जो शेषफल होता है वो प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लोग रफ में करेंगे। 196 को भाग लगाएंगे ना से, तो कितने बार में लगा सकते हैं हम लोग? सबसे पहले एक बार में लगाएंगे हम लोग, तो 196। ठीक है, तो ये कितने 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 है तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हो गया। और हम लोग लगा सकते हैं, तो इसे हम लोग कितने बार में लगाएंगे? तो 9 बार में इसे हम लोग लगा सकते हैं। तो 9 से लगाते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 176, और ये जो 2 था इसे हम लोग यहाँ उतारना भूल गए, और ये 4। 9 बार में हम लोग लगाएं तो इतना आता है। 9 से मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा तो ये इतना ही प्राप्त होगा। तो ये 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 बचेगा, और यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ क्या है 7 है तो ये कट गया तो 98 है, और ये जो 0 है इसे हम लोग उतार लेते हैं। अब जो नेक्स्ट होगा इसे हम लोग और लगा सकते हैं, तो ये कितने बार में? 5 बार में हम लोगों का कट जाएगा। 980 हम लोगों को शून्य प्राप्त हो गया। तो देखिए इसे हम लोग शून्य प्राप्त कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग शून्य जो है उसे हम लोग शेषफल में प्लस के चिन्ह के पास लिखेंगे, और जो हमारा भागफल है वो कितना है 195 है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग उसी प्रकार से HCF को लिखते हैं। कैसे? 196 और 38,220 का HCF क्या ज्ञात हुआ है हम लोगों का? तो ये 196 हम लोगों का एक HCF होगा, 196 है। ठीक है, ये भी हम लोगों को बहुत आसानी से बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर नहीं बने तो वीडियो को देखिए, उसके बाद बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 800, तो क्या दिया 867 और 255। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या हम लोगों को पता है कि ये है और छोटी संख्या ये है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे। तो 867 और क्या है 255 है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन को किए थे उसी प्रकार से करेंगे। भागफल और शेषफल में सजा लेंगे, तो जितना भी हम लोगों को भागफल होगा उसे हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग लगा लेते हैं 255 को 867 से। तो ये हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं? तो ये हम लोग पहले 3 बार में लगाते हैं, तो कितना 765 होता है। 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे 6 और 6 0 हो जाएगा, और 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारा जो पहला शेषफल आया है 102 आया है। तो हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं शेषफल की जगह पे, और जो भागफल है वो कितना है 3 है, तो वहाँ पे लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे 255 और 102 लेंगे। तो बड़ी संख्या 255 है, तो पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग छोटी संख्या को उसी तरह से कर लेंगे। हम लोग इसे भी भाग लगा लेंगे 102 को 255 से। अगर इसे हम लोग लगाते हैं तो ये हम लोग 2 बार में लगा सकते हैं, तो कितना होगा 204 होता है। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ 5 का 5 और 2 से कट जाएगा, तो 51 शेषफल आया। तो 51 शेषफल और कितना है भागफल 2 है। तो उसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसका काम कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों को लेंगे। तो 102 बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद छोटी संख्या 51, उसी तरह से कर लेंगे हम लोग। इसे 51 को डिवाइड करेंगे किससे 102 को, तो ये कितने बार में लगेगा? तो ये भी हम लोग 2 बार में लगा सकते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 बार में कंप्लीट कैंसिल। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे जो 0 प्राप्त हो चुका है
शेषफल 0, तो ये हमारा HCF निकल चुका है। तो ये कितना निकला है, इसे हम लोग लिखेंगे 867 और कितना है 255 का HCF क्या निकला, देखिए 51 HCF निकाल चुके हैं हम लोग। तो ये 51 HCF है। ये इसी प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है सारे इस तरह से HCF का क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसे हम लोगों को धनात्मक पूर्णांक बोला गया कि ये इस टाइप से है, और इसको q को बताना है कि कैसे ये कोई पूर्णांक है। तो हम लोग इसे सिद्ध करने का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग सिद्ध करते जाते हैं साथ साथ में। इसे हम लोगों को बताना क्या है कि q कोई पूर्णांक कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक a मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक को a मानेंगे, और b हम लोग किसे मान लेंगे, b हम लोग 6 को मानेंगे। ठीक है, b हम लोग 6 को मानेंगे, और धनात्मक जो पूर्णांक है उसे हम लोग a मानेंगे। उसके बाद इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन इसी टाइप से आप लोग को भी लिख के बनाना है। इसे हम लोगों को सिद्ध करना है, इसलिए इस तरह से हम लोगों को बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, हम लोग क्या लिखते हैं, तो a = 6q+r। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग लिखेंगे क्या, 6q+r लिखते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग r = 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो r है वो r है 0 से छोटा है और 6 से बड़ा है। r जो है 0 से छोटा, जीरो जो है वो r से छोटा है और 6 जो है r से बड़ा है। तो इसलिए हम लोग r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 मानते हैं। इसलिए r = 0, r = 1, r = 2, and r = 3, r = 4 and r = 5 मान लिए। ठीक है, अब हम लोगों को जो r का मान पता चल गया कि ये 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4, 5 है। तो इससे हम लोग यूक्लिड विभाजन का जो ये है a = 6q+r, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो इसे हम लोग कर लेते हैं कि r = 5 तक माने हैं। अब हम लोग इसे रिमूव करते हैं, उसके बाद इसे पुट करेंगे 6q+r में। तो क्या था हमारा, इसमें पुट करना है a = 6q+r था। ठीक है, जहाँ r = 0 था, तो r = हम लोग 0 लेते हैं, तो a = क्या आ जाएगा, 6q+0 होगा। अब हम लोग r = 1 लेंगे, तो क्या होगा, a = 6q+1 होगा। उसी तरह से हम लोग r = 2 लेंगे, तो यहाँ पे a = 6q+2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग r = 3 ले लेते हैं, तो a = क्या होगा, 6q+3 हो जाएगा। फिर r = 4 लेंगे, तो क्या होगा, 6q+4
4 हो जाएगा। ए इक्वल टू 6q+4 एंड आर इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो इसका हो जाएगा ए इक्वल टू 6q+5। ठीक है, ये ए है। अब जो है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 6q+1 इक्वल टू 2 इंटू 3q+1 इक्वल टू 2k1+1। ठीक है, अब इसी तरह से 6q+1 को लिए, फिर 6q+3 इक्वल टू 6q+2+1 इक्वल टू 2, 3q+1+1 इक्वल टू 2k2+1 होगा। उसके बाद हम लोग क्या है 6q+5 को लेंगे। 6q+5 इक्वल टू 6q+4+1 इक्वल टू 2, 3q+2+1 इक्वल टू क्या होगा 2k3+1 होगा। तो इससे हम लोग इस तरह से क्यों लिखे हैं तो हम लोग थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा आप लोगों को। इन सभी को हम लोग जो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लिए हैं। इस तरह से हम लोग सजा सकते हैं और पता चलेगा कि ये के में हम लोग क्यों सजाए हैं। क्या है, जहाँ k1, k2, k3 ये सभी क्या है एक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग इसे पूर्णांक में लिखे हैं। एक पूर्णांक है इसलिए 6q+1, 6q+2, 6q+3 एंड 6q+5 सभी क्या है, सभी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। विभाजित नहीं है, ये सभी 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब अतः अब हम इसे थोड़ा और रिमूव कर लेते हैं जिससे कि हमें स्पेस मिल जाए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अतः लिखेंगे। अतः ये सभी विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम लोगों को पूर्णांक सिद्ध करने के लिए बताना था, जिससे कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि 6q+ कैसे पूर्णांक है, q कैसे कोई पूर्णांक है। तो इसे हम लोग इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
तो इसे हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि कैसे बनाना है, कि ये हम लोग HCF निकालना है इसमें हम लोगों को, वो किसका प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है कि 616 सदस्य 616 सदस्य दिया गया है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, सदस्यों की संख्या क्या है, 616 सदस्य हैं, और जो दिया है 32 सदस्य दिया है। ठीक है, तो HCF निकालना है हम लोगों को, HCF निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे कि पहले जैसे हम लोग HCF निकालते थे, क्या देखते थे, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सदस्यों की संख्या देखिए ज़्यादा किस में है, 616 सदस्य ज़्यादा है या 32 सदस्य ज़्यादा है। ये तो 616 ही बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग 616 को लेंगे, उसके बाद 32 को रखेंगे, उसके बाद भाग करने के बाद जो भागफल होगा उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे और शेषफल को यहाँ लिखेंगे। तो 32 को रफ में कर लेते हैं भाग 616 से। तो कितने बार में लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक बार में लगाएंगे 32, तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 29 हो गया और 6 बचा हुआ है, तो उसे हम लोग लिख लेते हैं। और कितने बार में हम लोग इसे लगा सकते हैं, तो ये हम लोग 9 बार में इसे लगाएंगे। तो 9 बार में हमें कितना प्राप्त होगा, 288 होता है। अब 16 में से अगर 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 8, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो शेषफल है वो कितना हुआ, 8 हुआ है, और जो भागफल है वो क्या है, 19 है। शेषफल भागफल और ये शेषफल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसी तरह से करेंगे। 32 बड़ी संख्या है तो पहले हम लोग उसे लेंगे और उसके बाद छोटी संख्या को लेंगे 8। इन दोनों संख्या को नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लेते थे, जिसका काम कंप्लीट हो जाता है तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारा भागफल होगा उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे और शेषफल को यहाँ लिखेंगे। तो 8 का टेबल में हम लोग 32 तो जानते हैं कितने बार में आता है, ये 4 बार में आ जाता है। तो हमारा जो शेषफल होगा वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को 0 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रक्रिया को हम लोगों को कब तक करना है, जब तक हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। तो स्तंभों की जो संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, वो 8 हम लोगों को प्राप्त हुआ है। देखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोला गया था, जिसे हम लोग निकाल चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 8। अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इससे हम लोग को क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें देखिए संकेत दिया गया है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें सबसे पहले x को धनात्मक पूर्णांक माना है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें से प्रत्येक का वर्ग किसी और दर्शाइए कि इसमें से क्या बोला, दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये केवल संकेत है, इसे हम लोगों को नहीं करना है, हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है इसे। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को बनाए थे उसी प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, और जो b होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, 3 मानेंगे।
यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3m के बारे में बताया गया, तो हम लोग b को 3 मानते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि a = 3q + r होता है, जहाँ क्या जानते हैं हम लोग, जहाँ r = 0, 1, 2 ये होता है। क्यों होता है, तो ये जो r है वो 0 से बड़ी है और जो 3 है उससे छोटी है, ठीक है। इसलिए r = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, r = 1, r = 2। हम लोगों को यहीं तक लेना है क्योंकि 3 तक बताया गया है, तो हम लोग यहाँ तक, अब इसे हम लोग रिमूव करते हैं और ये r = 0, r = 1 और r = 2 में हम लोगों को पुट करना है। कहाँ पे करना है, ये देखिए r है तो उसमें हम लोगों को पुट करके बनाना है। तो चलिए इसे हम लोग रिमूव करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं आगे। तो क्या था, r = 1, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं r = 1, r = 0, r = 1 और r = 2 लिखते हैं। यही तीनों को दिखाना है हम लोगों को। तो a = क्या था, 3q + 0, r का मान जो 0 है तो हम लोग यहाँ 0 पुट कर लिए। अब क्या था, क्या कर लेते हैं इन तीनों को यहाँ, तो a = क्या है, 3q + r का मान देखिए 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ इसी तरह से a = 3q + अब r का यहाँ मान क्या है, 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे करते हैं। जो a का मान यहाँ पे r = 0 का जो निकला है तो क्या निकलेगा, 3q निकलेगा। इसी तरह से इसका मान जो निकलेगा क्या होगा, ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा और +1 का स्क्वायर और +2 × 3q + 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसी तरह से कर लेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे, फिर +2 का स्क्वायर करेंगे, फिर × 2 × 3q + 2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हम लोग +1 × 1 किए हैं और यहाँ पे 2 किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो a का स्क्वायर = 3q का स्क्वायर किए हैं तो इसका मान क्या निकल जाएगा, स्क्वायर का मान रूट में निकालने जाएंगे, स्क्वायर 9 हो जाएगा इसका, 9q का स्क्वायर। अब इसे तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3q का स्क्वायर, और इसे अगर हम लोग तीनों में से 3 एक निकलेंगे और ये 3q + स्क्वायर हो जाएगा और कुछ नहीं है, तो 3k1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका हल कर लेते हैं कि 3k1 आ चुका है। अब हम लोगों को 3k2 + 1 लेना है और 3k + 1 करना है। तो कैसे करेंगे इन सभी को, तो चलिए इससे करते हैं इसी तरह से जैसे यहाँ a² का किए हैं। तो क्या है, 3, अब यहाँ से 9q का स्क्वायर + 1 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, +6q, ठीक है। अब जो है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9q² + 6q + 1। इन सभी को हम लोग इसी तरह से हम लोग बनाते हुए साथ साथ चलेंगे, जिससे आगे पता चलेगा कि ये जो k हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या है। k क्या जानते हैं हम लोग, k कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 है, 3q का स्क्वायर + 2q + 1, तो क्या निकल गया, 3k2 + 1 निकल गया। तो इसी तरह से हम लोग R2 का कर लेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है तो हम लोग R2 को नेक्स्ट में करते हैं। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, k1 k2 प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग k3 का काम करते हैं।
तो K3 को निकालते हैं हम लोग। क्या था, R इक्वल टू 2, तो A इक्वल टू क्या होगा 3Q प्लस 2। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे जैसे उन सभी को किए हैं। 3Q का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3Q प्लस इंटू 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, 9Q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 9Q का स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 3 इंटू 3Q करेंगे और प्लस 3 इंटू 4Q प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इधर कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है, यहाँ तक हो चुका है तो हम लोग इसे 3 को वहाँ पहले लिख लेंगे और 3Q का स्क्वायर करेंगे प्लस 4Q प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा प्राप्त हो गया 3K प्लस 1। ठीक है, ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, जहाँ K1 K2 K3 प्राप्त हो चुका है तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, जहाँ K1 K2 और K3 कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार जो प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जाता है सकता है। इसे हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को भी सिद्ध करना है, जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। उधर हम लोगों को जो 4 नंबर क्वेश्चन को किए थे तो वहाँ वर्ग दिया गया था और यहाँ पे क्या दिया गया है, घन दिया गया है। और क्या दिया है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस बार हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 को सिद्ध करना है कि कैसे होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a मानते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे, a, और b किसको मानेंगे हम लोग, इस बार b हम लोग मानेंगे 3 को मानेंगे। ठीक है, b हम लोग 3 मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, a इक्वल टू, इस बार हम लोग 3 माने हैं तो 3Q प्लस R होता है। जहाँ क्या है, R क्या है, जहाँ R इक्वल टू 0 होता है और R इक्वल टू 1 सॉरी, इसे हम लोग रिमूव करते हैं, 1 होता है, उसके बाद 0 1 और 2। ठीक है, क्यों होता है, तो क्योंकि R जो है 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है,
इसलिए हम लोग r इक्वल टू 0 1 2 लिखते हैं। इसलिए r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि r इक्वल टू 1 का काम करेंगे, उसके बाद r इक्वल टू 0 का करेंगे, फिर r इक्वल टू 1 का करेंगे, फिर r इक्वल टू 2 का करेंगे। तो इसी फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिमूव करते हैं। सबसे पहले r इक्वल टू 0 का मान को निकालते हैं, तो r इक्वल टू 0। ठीक है, अब a का फॉर्मूला में बैठाएंगे यूक्लिड विभाजन वाला, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो 3a है वो क्यूब हो जाएगा और 3q का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 का क्यूब होल क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। और इसे हम लोग तोड़ेंगे तो 9 इंटू 3q का क्यूब होगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ यहाँ 9m प्राप्त हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 का करेंगे, तो r इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। बस ये हो गया r इक्वल टू 0 का काम, तो r इक्वल टू 1। उसी प्रकार से a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, तो अब इससे हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, नहीं जानते हैं तो देख लेते हैं। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम लोग इसे बनाएंगे। तो a क्यूब होता है प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b होता है और प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम लोगों को बैठाना है कि कैसे इसे बैठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का तो क्या होता है ए क्यू होता है, तो ए क्यू करेंगे 27q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू 1 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर है। उसी तरह से अब इसे हल करते हैं कैसे कि 27q का क्यूब हो जाएगा और प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर प्लस 9q। ठीक है, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट 27q का क्यूब प्लस 2 से 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट करेंगे हम लोग इसे 27 और 9q का ले लेंगे पहले और 3q का क्यूब कर लेंगे और प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1 होता है, जहाँ अब क्या हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हो गया है। पहला जो हम लोग निकाले थे 9m प्राप्त हुआ था, अब 9m प्लस 1 प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग r1 इक्वल टू 0 r1 इक्वल टू 2 का काम करते हैं, ये हम लोग का हो गया है, तो इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसी फॉर्मूला में भी नेक्स्ट वाला भी बैठाएंगे इसे, तो r इक्वल टू 2 का करेंगे हम लोग, तो a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2 होगा, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। तो इसी फार्मूला में देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आ गया है, तो इसे हम लोग बैठा लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग इसे, तो उसी तरह से जैसे पिछले r इक्वल टू 0 to 1 का मान निकाले, तो उसी तरह से इसे भी कर लेंगे, बैठा लेंगे। 3q का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर, फार्मूला में बैठाते हुए इसे हम लोग बनाना है हम लोगों को 3 इंटू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इसे हम लोग स्क्वायर 27q का क्यूब
और 8 प्लस 3q हो जाएगा। 3 इंटू 9q का स्क्वायर होगा इंटू क्या होगा, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3 इंटू 3q इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेते हैं इसका क्या, 27 का क्यूब हो जाएगा प्लस 8 और प्लस 54 9 को 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 का क्यू हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को। उसके बाद ए क्यू का मान जो निकलेगा 9 इंटू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8 हो जाएगा। तो ए क्यू का जो वैल्यू निकला, क्या निकला, 9m प्लस 8 निकला। देखिए 9m प्लस 8 निकल गया है। इसी तरह से ये भी हम लोगों का 9m 9 प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का भी वैल्यू निकल गया। तो वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो जिससे हम लोग पिछले क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरह से बना है। तो जहाँ क्या है, जहाँ m एक पूर्णांक है और m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 है, 8 के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट डे में देखेंगे। थैंक यू।